हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग आज विद्यापति पर बात करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग विद्यापति के बारे में जो भी प्रश्न उत्तर आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में बन रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अमीर खुसरो और चंद बरदाई पर बात कर लिया था। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए विद्यापति के रचना काल, जन्म स्थान और चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो विद्यापति का जो रचना काल था वो 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के मध्य माना जाता है और इनका जो जन्म स्थान है वो विपसी जिला दरभंगा बिहार में माना जाता है। और जो इनका सिलेबस में आपकी जो रचनाएं लगी हुई हैं वो डॉक्टर नरेंद्र झा जो थे, डॉक्टर नरेंद्र झा, इनके काव्य लगे हुए हैं। 1 से 25 पद तक इनके पदों को ही पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। इसके बाद इनके पिता जो थे वो गणपति थे। गुरु जो थे पंडित हरि मिश्र थे। आश्रयदाता तिरहुत के राजा गणेश्वर, कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह, ये इनके 3 आश्रयदाता थे अलग अलग समय में। इनके लिए उपाधियां जो दी गई हैं उसमें ये स्वयं को खेलन कवि कहा है इन्होंने। बाकी जो बच्चन सिंह हैं वो इनको जाति कवि मानते हैं। और ये ऐसे प्रश्न बन भी गए हैं कि जाति कवि इनको कौन मानता है, तो बच्चन सिंह। और भी उपाधियां हैं जिसमें इनको मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर, कवि कंठाहार, दशावधान, पंचानन, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिए। इसके बाद इनकी रचनाएं जो हैं वो 3 भाषाओं में मिलती हैं, संस्कृत, अवहट्ट एवं मैथिली भाषा। तो ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है कि आप ये जानें कि इनकी रचनाएं कितनी भाषाओं में मिलती हैं। तो संस्कृत, अवहट्ट और देश भाषा या मैथिली। इसके बाद संस्कृत की जो रचनाएं हैं उनको भी देख लीजिए। मान लीजिए अगर प्रश्न पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं इनकी संस्कृत की है, या निम्नलिखित में से कौन अवधी की है, अवहट्ट की है या मैथिली की है, तो ये चीज़ें आप लोग सही उत्तर दे सकें। तो शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, गयपत्त लक वर्णकृत्य, ये इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। इसके बाद अवहट्ट भाषा में जो था वो कीर्ति लता 1403 ईस्वी, कीर्ति पताका 1403 ईस्वी। और ये जो कीर्ति पताका है ये रचना मिली नहीं है, ये अप्राप्य रचना है, बस इसके नाम का जिक्र मिलता है। इसके बाद मैथिली भाषा में इनकी पदावली है जो कि 1380 ईस्वी के आसपास है। इनका नाटक था गोरक्षा विजय नाटक, जिसको कि 1 अंक का नाटक है, जिनके संवाद संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में तथा गीत मैथिली भाषा में है। एक तरह से इसको चंपू काव्य भी मान सकते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देख लीजिए आप। तो विद्यापति की जो कीर्तिलता है उसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का प्रशस्ति परक काव्य है। उसमें इन दोनों राजाओं का गुणगान किया गया है। इस रचना को विद्यापति ने पुरुष कहानी कहा है तथा इस रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद के नाम से माना है। यानी कि कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद किसने कहा है, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद क्या होता है कि विद्यापति को लेकर के
कुछ मतभेद हैं कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं कि भक्ति वाले कवि हैं कि रहस्यवादी कवि हैं, इनको लेकर के इनमें डिबेट कवियों में चलता रहा है और इससे हमेशा से प्रश्न बनते रहे हैं कि कौन इनको श्रृंगारी कवि मानता है, कौन इसको भक्त कवि मानता है, कौन इनको रहस्यवादी कवि मानता है। तो मूलतः श्रृंगारी जो कवि मानते हैं इनको लोग, उसमें शुक्ल जी हैं, हरप्रसाद शास्त्री हैं, राम कुमार वर्मा हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, सुभद्रा झा हैं। ये लोग इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। भक्त कवि तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भक्त कवि मानते हैं। और रहस्यवादी कौन मानता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। देखिए, इन सभी चीज़ों को याद करना तो संभव है नहीं, बाकी फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखें। जैसे कि श्रृंगारी कवि जो माने हैं उसमें आप प्रमुख रूप से शुक्ल जी को ध्यान रखिए कि शुक्ल जी श्रृंगारी कवि माने हैं। बाकी भक्त कवि आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भक्त कवि माने हैं। आप देखेंगे ना कि शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी में हमेशा से अपोजिट माने गए हैं। जो वो मानते हैं वो उनको खारिज करके दूसरा कुछ मान लेते हैं। लेकिन इन लोगों की मान्यता एक जगह पे समान है कि निर्गुण शाखा के पहले कवि कबीर को ये दोनों लोग सेम रूप से माने हैं, शुक्ल भी माने हैं और हजारी भी माने हैं। तो ये इन दोनों की कंट्राडिक्शन में ये पहली चीज़ है जो ये दोनों लोग एक ही चीज़ को माने हैं, बाकी और चीज़ें हमेशा ये लोग अलग अलग मानते रहे हैं। रहस्यवादी कवि में कौन माना है तो जॉर्ज ग्रियर्सन इनको रहस्यवादी माने हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी और चीज़ें याद कर लीजिए, वो आपके बेनिफिट की चीज़ें हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ विशेष में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को भक्त कवि माना, लेकिन जब उनके काव्य पक्ष पे वे टिप्पणी करते हैं तो उन्हें श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि भी मानते हैं। ये विरोधाभास है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद विद्यापति ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य का विषय बनाया। तो कृष्ण को काव्य का विषय सर्वप्रथम किसने बनाया तो आपके विद्यापति ने आदिकाल में ही कृष्ण को काव्य का विषय बना लिया। इसके बाद हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के श्रृंगारी पदों को नागिन की लहर कहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। इसके बाद पदावली में भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं उसे नचारी कहते हैं। मान लीजिए आपको दे करके क्वेश्चन पूछ दिया गया कि नचारी किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है जो भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं उससे नचारी कहते हैं। अब शुक्ल जी की मान्यता देख लीजिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद में आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों में भी। ये स्टेटमेंट शुक्ल जी का है विद्यापति को लेकर के, जो लोग इनको भक्त कवि और रहस्यवादी कवि मानते हैं। शुक्ल जी का और स्टेटमेंट है, ये है कि जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। ये भी स्टेटमेंट शुक्ल जी का ही है। इसके बाद शांति स्वरूप गुप्त का स्टेटमेंट है कि विद्यापति पदावली से साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव वसंत की स्थापना की है उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध हैं, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वह अपनी लय सुर ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। तो ये शांति स्वरूप गुप्त का स्टेटमेंट है। इसके बाद श्याम सुंदर दास का देख लीजिए कि हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। उनकी रचनाएं राधा एवं कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। ये स्टेटमेंट श्याम सुंदर दास का है। इसके बाद राम कुमार वर्मा का स्टेटमेंट देख लेते हैं। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। आनंद ही
उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप है। राम कुमार वर्मा का स्टेटमेंट देखिए, ये भी स्टेटमेंट हमेशा से परीक्षाओं में पूछा ही गया है कि वय संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सदय स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। ये जो स्टेटमेंट है आपके राम कुमार वर्मा का है। उसके बाद हम लोग विद्यापति की कुछ प्रमुख पंक्तियों को देख लेते हैं। ये पंक्तियाँ हमेशा से परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। पहली पंक्ति है, देसिल बयना सब जन मिठा, तय तसही जवही अपहटा। तो ये पंक्ति कीर्तिलता से है और ये विद्यापति की पंक्ति है। इसके बाद, जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया, नंदक नंदक कंदप तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजा, सहज सुंदर गौर कलेवर पीन पयोधर गिर सिर, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धूलि तनु भरई। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पीन पयोधर दूबरी गता, मेरु उपजल कनक लता। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। उसके बाद कनक लता, हाँ, जहाँ जहाँ पद जुग धरई, तहीं तहीं सरोरु झरई, नव वृंदावन नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल, सरस बसंत समय भल पाओली, दक्षिण पवन बहु धीरे, शैशव जौनब दुह मिल गेल। गेल भेल मेल ऐसे शब्द आए तो ये मान के चलिए कि उनकी विद्यापति की पदावली से पंक्तियां हैं। सखी हैं पूछसी अनुभव मोय, ये भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इनकी विद्यापति की इम्पोर्टेंट पंक्तियां थी और हम लोगों ने कुछ विद्यापति के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात किया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कुछ ज़रूर कारगर साबित होगी। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।